चालू किए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर, ये क्या है कि पिछले चैप्टर में पढ़ा रहे थे हम लोग, और इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो क्लास 12 का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में क्या है कि पोलिनेशन को पढ़ा रहे थे हम लोग। तो पोलिनेशन में हम लोग देखते हैं कि पोलिनेशन के बारे में बताएं कि पोलिनेशन एंड इट्स टाइप। तो पोलिनेशन एंड इट्स टाइप में कितने प्रकार का है पोलिनेशन? दो प्रकार का। पोलिनेशन मीन्स ही समझ जाइए कि फ्लावर में मेल से फीमेल पार्ट्स में जो ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कह देते हैं? पोलिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, पोलिनेशन दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में हम लोग देखते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन क्या है। तो सेल्फ मीन्स क्या होता है? सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, यानी खुद, खुद से हो जाता है। जैसे ये सब देखिए, ये मेल पार्ट है, ये भी मेल पार्ट है, ये भी मेल पार्ट है, ये भी मेल पार्ट है, ये सब क्या आ जाता है? मेल पार्ट्स। अब मेल पार्ट ऑफ फ्लावर में क्या आ जाता है कि ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर आ जाता है। तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर में क्या बनता है? पोलन ग्रेन। इसमें क्या बन रहा है? पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन बन रहा है, ये पोलन ग्रेन को कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा, मेल से फीमेल पार्ट्स में। तो देखिए, मेल से जब फीमेल में जब ट्रांसफ़र करता है, तो ये मेल पार्ट है, यहाँ से फीमेल में जाता है तो स्विंग चला जाता है। ये ऐसा किस में पॉसिबल है? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में। किस में पॉसिबल है? बाइसेक्सुअल, यानी वैसा फ्लावर जिसमें से मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हो, तो उसे हम लोग कह देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसे हर्माफ्रोडिट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो होता है पोलिन ग्रेन जो होता है ट्रांसफ़र होता है, मेल से फीमेल में मैच्योर होता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कह देते हैं पोलिनेशन। क्या कह देते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। अब देखिए थ्योरी में क्या कह रहा है, सेल्फ पोलिनेशन क्या है। तो सेल्फ पोलिनेशन के बाद देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में आता है ऑफ द सेम फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज नॉन एज सेल्फ पोलिनेशन। इसको क्या कह देते हैं? सेल्फ पोलिनेशन, या सेल्फ पोलिनेशन प्लांट कहते हैं, या इन प्लांट, या वैसा प्लांट बियरिंग करता बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स करता है। देखिए फ्लावर का स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया है, FLOWERS। देखिए या कह रहा है बाइसेक्सुअल, वो कहता है यहाँ पर देखिए कह रहा है या इन प्लांट बियरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। यानी कि इसमें मेल और फीमेल जो है दोनों मेच्योर जो होता है, यानी मेच्योर मीन्स होता है युवा होना, मेच्योर। मेच्योर मीन्स क्या होता है? युवा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ मेच्योर होता है सेम टाइम। ये किस में पॉसिबल है? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में। किस में पॉसिबल आ जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हट गया है, थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ टॉपिक कुछ बचा हुआ है पोलिनेशन में ना, यहाँ से देखिए। चलिए यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन आ जाता है सेम। कहते हैं इट कैन बी फर्दर क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स। और इसे भी जो होता है सेल्फ पोलिनेशन को आगे जाके क्लासीफाई किया गया है दो ग्रुप में। एक आ जाता है ऑटोगेमी और एक हो जाता है गेटेनोगेमी। ऑटोगेमी मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। ऑटो मीन्स होता है ऑटोगेमी। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, गेमीज मीन्स होता है मैरिज, जो स्वयं मैरिज हो, ऑटोगेमी कह देते हैं। ऑटोगेमी हो गया। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, गेमीज मीन्स मैरिज, जैसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मैरिज। इसी तरह से यहाँ लैटिन में क्या बोला जाता है? गेमी। गेमी मीन्स क्या हो जाता है? मैरिज, समझे? तो इस तरह से ऑटोगेमी हो गया। तो ऑटोगेमी, ऑटो मीन्स सेल्फ, गेमीज मीन्स मैरिज। कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, इस प्रकार के सेल्फ पोलिनेशन में पोलन ग्रेन ऑफ एन एंथर, एक एंथर का पोलन ग्रेन जो है आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है ऑफ द सेम फ्लावर, यानी क्या? ऑफ द सेम फ्लावर। देखिए यहाँ पर भी ये चिपक जा रहा है, यहाँ पर देखिए इस तरह से सेम फ्लावर। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑटोगेमी मीन्स पोलिनेशन ऑफ फ्लावर। पोलिनेशन ऑफ फ्लावर जो है बाय इट्स ओन पोलन से, अपने खुद के पोलन से होता है नेचुरली, यानी खुद के पोलन से ही ट्रांसफ़र होता है, कोई बाहरी आता नहीं है। तो इसमें बहुत कम वेरिएशन की चांस हो जाता है। तो क्या कर रहा है? नेचुरली। कहता है ऑटोगेमी इज ए पॉसिबल ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो केवल पॉसिबल है किसमें? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। एग्जाम्पल में जैसे पी हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, ETC, ये सब जो आ जाता है किसके अंदर आ जाता है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंतर्गत रहता है। अब इसी में आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं किसमें? गेटेनोगेमी। किस में आ जाते हैं? गेटेनोगेमी।
देखिए गेटेनोगेमी मीन्स क्या होता है? तो गेटेनोगेमी होता है, गेटेनो मीन्स होता है नियर, गेमिज मीन्स होता है मैरिज, जो अपने अगल बगल से शादी करता है। देखता है कभी ऐसा स्थिति हो जाता है कि बगल में एक लड़का जवान है, लड़की है, देखता है गोतिये है, अगल बगल का घरवा वाले होता है, तो ये घरवा वाला वो घर वाला लाइन मारा, शादी ब्याह हो गया, समझ में। और लेके पता चला कि लड़की लेके भाग गया, लड़का लेके भागा, तो कोई लड़का लड़की को लेके नहीं भागता, का गोदी में उठा के भाग जाता है, दोनों तैयार होता है फिर चला जाता है। तो हमेशा बदनाम क्या होता है? लड़का होता है कि लड़कियाँ के लेके भाग गए, तो लड़कियाँ का कैसे लेके भाग गया? उठा के लेके भाग गया कि उसको पैर हाथ बांध करके लेके भाग गया? उसको लेके भाग गया मतलब दोनों साथे भाग गया, ये नहीं कह सकता है। लड़का वाला भी तो क्लेम करेगा कि हमारे बेटे के लेके भाग गया, ऐसा भी तो क्लेम होता है। लेकिन नहीं, एक सोसाइटी के अंदर ऐसी भावना को बना दिया, ऐसी मेंटेलिटी को बना दिया है कि नहीं, जब भी सेक्सुअल क्राइम होगा तो जैसे कहा जाता है कि हमेशा गलती क्या होगा? लड़का का ही होगा, लड़की का गलती नहीं होगा। ये एक तरफा जैसे कहा जाता है ना कि नॉलेज दे देना, एक तरफा जो होता है कि उसको एकदम पूरा अधिकार दे देना, समझ में। अभी एगो ने देखा कि एगो खूब वीडियो एकदम वायरल चल रहा है, एकदम पूरा क्या है कि एक लड़की ऑटो में बैठा, उसके बाद भाड़ा नहीं दे रही है, और उसके बाद ऑटो वाला जब भाड़ा मांग रहा है तो उल्टा पैंट खोल करके वो लड़के को मार रहा है, समझ में। तो एक अधिकार है जिसकी एक कंप्लीट जांच होनी चाहिए कि लड़का का गलती है या लड़की का गलती। मतलब गलत मीन्स गलत। क्या लेडीज किलर नहीं हो सकता? हो सकता है। लेडीज क्या चोर नहीं हो सकता है? तो हर चीज में वो क्या है, इक्वलिटी ऑफ द सेक्स, दैट इज ए इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ एंड ऑल्सो फुली रिस्पॉन्सिबल इन द सोसाइटी लाइक अ मेल एंड फीमेल। और मेल और फीमेल जो होता है कि सोसाइटी के अंदर फुल रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन अगर उसमें कहा जाता है कि एक तरफा का है, तो एक कानून का भी है, गलती बनाने वाला का भी है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो चल रहा है ब्लाइंड रूप से, तो चल रहा है, नेता लोग भाषण मार रहा है, समझ में। तो ऐसी स्थिति को, हाँ कुछ ऐसे क्राइम है इलीगल और लीगल तरीके को है जिसको देखा जाता है किसके द्वारा? जेंडर के आधार पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को जेंडर के आधार पर कंपेयर कर दिया जाता है। देखिए गेटेनोगेमी आ जाता है। गेटेनोगेमी क्या हो जाता है? तो जीके मीन्स, गेटेनो मीन्स होता है नियर, गेमेज मीन्स होता है मैरिज। जैसे एक लड़का का घर यहाँ है, बगल में एक लड़का का घर यहाँ है लड़की का, दोनों एक दूसरे से प्यार किया, छुप छुप के मिला, दोनों शादी कर लिया। तो दोनों शादी कर लिया, तो दोनों में जब गार्जियन जान गया तो एक के जनरेटर में दोनों का काम हो गया। एक के साथ है कि एक के गाँव वाला खाएगा, जहाँ बगल का ना टेंशन ना अगल बगल का टेंशन, एक दूसरे का सुख सुविधा में मदद भी होगा। इसीलिए पहले ज़माना में शादी ब्याह भी करता था कि चलो बेटियों नज़दीक में रहेगा, हेल्प होगा, समझ में। तो अब आ जाते हैं क्या है गेटेनोगेमी। इसका मतलब होता है कि फ्लावर डिफरेंट होगा लेकिन प्लांट क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे को हम लोग कह देते हैं गेटेनोगेमी कहते थे। क्या कहते थे? गेटेनोगेमी कहते हैं वेन पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन जो होता है, वेन पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर, जब पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर जो पोलिनेट करता है एनी अदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर से करता है, परजेंस ऑन द सेम प्लांट, जो एक ही प्लांट में होता है, इट इज ए कॉल्ड, इसको कहते हैं गेटेनोगेमी। क्या कहते हैं? गेटेनोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे पपाया, पम्पकिन्स, बटल गार्ड, ये सब आ जाता है। पपाया में भी दो तरह का फूल होता है, समझ में ना, एक मेल हो जाता है और एक फीमेल हो जाता है। तो ये गेटेनोगेमी हम लोग पढ़ाए हैं। यानी कि सेल्फ पोलिनेशन को कितने भाग में बांटा? दो, और दो में से क्या बांट दिया? ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी। तो ऑटोगेमी हो गया, गेटेनोगेमी हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग, देखिए क्रॉस पोलिनेशन। किस में आ जाते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन के बारे में आते हैं। क्रॉस मीन्स होता है कि डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट, यानी फ्लावर भी अलग है और प्लांट भी अलग अलग आ जाएगा। जब फ्लावरें अलग है, प्लांट भी यहाँ अलग आ जाएगा, तो इसे कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। क्या कह देते हैं? क्रॉस पोलिनेशन, या जेनोगेमी कहते हैं, या एलोगेमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोगेमी भी कहते हैं। देखिए इसमें अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन पर अभी जो 12th में एग्जाम में आया है, तो बहुत सारे ऐसे है कि बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन भी आया, लेकिन उसमें क्या है कि लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो आ जाता है स्टूडेंट में, तो ये कहानी और कंडीशन क्या होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो समझ गया, समझने के बाद उस सेंटेंस को क्या है कि आराम तरीके से बना लेता है, आराम से बना लेता है और वो अपना अटेंड कर लेता है। तो वो बना लेता है। लेकिन कुछ ऐसे जो होता है
कि स्टूडेंट सेंटेंस को ही नहीं बना पाता है। तो देखिए सेंटेंस इसलिए नहीं बना पाता है कि समझ जा रहा है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर ले रहा है, लेकिन क्या है कि जब अपनी भाषा में समझा भी दे रहा है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आ रहा है तो वो लिख नहीं पा रहा है, या इंग्लिश में हो या तो हिंदी में हो, सेंटेंस नहीं बना पा रहा है। तो उसके साथ समस्या क्या हो रहा है कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में लिख रहा है, तो उसको एक परेशानी होने लगता है कि सेंटेंस नहीं बना पाता है। तो ये तो उसका बेसिक लैंग्वेज प्रॉब्लम है और उसको सुधार करना चाहिए, क्योंकि अगर सुधार नहीं करते हैं, ग्रामर को नहीं पढ़ करके, अगर इंग्लिश में ग्रामर को नहीं पढ़ते हैं, सेंटेंस नहीं बना पाते, बिल्ड करते, तो आगे वो आईएएस कर अगर पास भी कर गया किसी तरह से, सर्टिफिकेट भी ले लिया, तो कोई दिक्कत क्या है कि उसके लिए कोई बड़ा सा तीर नहीं मार लिया। जब तक नॉलेज नहीं है, कहता है ना, सर्टिफिकेट बेकार हो सकता है लेकिन नॉलेज बेकार नहीं होता है। इसीलिए कभी कभी कागज़ के टुकड़ा में इतनी औकात नहीं कि लोगों को बेरोजगारी कर दे, क्योंकि जब उसके पास नॉलेज हो जाएगा और नॉलेज के साथ सर्टिफिकेट है तो वो सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि नॉलेज के नहीं, सर्टिफिकेट की लोग भाग रहा है ज़्यादा, क्योंकि सर्टिफिकेट में वो जान रहा है कि नॉलेज नहीं है, फिर भी सर्टिफिकेट से हम एलिजिबल बन जाए, हम एलिजिबल बन जाए। तो एलिजिबल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके नॉलेज से बनेंगे, और नॉलेज जब रहेगा, एक एक्चुअल डिग्री रहता है जो क्या है कि कंटिन्यू मेंटेनेंस करके पढ़ाई करके लिया है, तो उसका कहीं ना कहीं बेड़ा पार हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। देखिए चालाकी 4 दिन चलता है, लंबे समय तक नहीं चलता है। और अगर आपको लंबे समय तक चलना है तो ईमानदारी से अपने लिए पढ़ें, अपने मेहनत लिए, खुद का नॉलेज कभी बेकार नहीं होता है, ये जितना बांटेगा उतना बढ़ते जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट है जो सेंटेंस बना नहीं पा रहा है, इधर उधर करके एग्जाम, अगर डिग्री ले भी लिया, आईएएस इंटर कर लिया, इंटर के बाद ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद तो वो ऐसा मायने नहीं रखता, फिर वो अपना नोट्स उठा के अगला को पढ़ा रहा है, वो अगला को पढ़ा, तो वो इस तरीके से समझते चला जा रहा है। या तो फिर वो अपना कैपेबल नहीं है कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है, बायोडाटा नहीं लिख पा जा रहा है, तो सेंटेंस बिल्ड करने की कैपेसिटी नहीं, तो आखिर किस आधार पर आपको जॉब देगा बताइए। तो ऐसी स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए आप लोग को जो सेंटेंस बनाना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन भिड़ गया तो वो नहीं लिख पा रहा है, क्योंकि रटले नहीं, रटा नहीं सेंटेंस। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि रटना, जब सेंटेंस नहीं बना पाते तो रटना पड़ेगा, और अगर रट वो नहीं करेगा तो नहीं ना बनेगा। देखो क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगेमी या एलोगेमी किसे कहते हैं? कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन डिफरेंट फ्लावर। यहाँ देखिए फ्लावर का सभी जगह स्पेलिंग जो है ना ये सट जा रहा है, एल जो है सट जा रहा है और ओ है, तो देखिएगा फ्लावर में स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो कह रहा है डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट, प्लांट भी अलग है, फ्लावर भी अलग है, इज कॉल्ड, इसी को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड जेनोगेमी कहते हैं। जेनो मीन्स होता है स्ट्रेंजर यानी अलग, अजनबी होता है, गेमिज मीन्स होता है मैरिज, या एलोगेमी होता है जिक के, एलोज मीन्स होता है अदर, गेमिज मीन्स मैरिज, या फिर गेमिज मीन्स क्या हो जाता है, मैरिज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का बना है कंडीशन को। अब आगे जो है कि अगला हम लोग आगे और देखते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन को 3 नाम से जानते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन पूछे, जेनोगेमी पूछे, एलोगेमी पूछे। यानी क्रॉस मतलब होता है एक दूसरे को क्रॉस करना, डिफरेंट। जेनो मीन्स होता है अजनबी, एलो मीन्स होता है अदर, समझे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इसके टाइप्स, कितने प्रकार का है। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन को जो होता है डिवाइड करते हैं हम लोग, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो 2 भाग में बढ़ जाता है। कितना भाग में बढ़ गया? 2। क्रॉस पॉलिनेशन को 2 भाग में बांटते हैं, और 2 भाग में कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। अब 2 भाग में है, तो इसमें से कह रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन को 2 भाग में हो जाता है। एक हो जाता है ए बायोटिक और एक हो जाता है बायोटिक। बायोटिक एजेंट होता है मतलब जीव जंतु इसमें शामिल है, और ये बायोटिक मतलब जीव जंतु इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है? तो विंड और वाटर्स। क्या हो जाता है? विंड और वाटर। जैसे देखिए नंबर 1 में लिए, ये बायोटिक का जो होता है नंबर 1 में आ जाता है क्या? एनीमोफिली। एनीमो मीन्स होता है विंड, और फिलियन टू लव। जैसे कहते हैं अगर किसी को कहते हैं आई लव यू, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये आपने क्या है इंग्लिश में बोले आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अगर इसको हम लोग बायो में साइंस में कहते हैं तो आई फिली। क्या कहेंगे? आई फिली, फिली यू। ये फिली मीन्स ही होता है प्यार करना। आई फिली यू यानी फिली एक लैटिन वर्ड है, मतलब प्यार करना। क्या हो जाता है? प्यार। आई फिली यू मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जैसे आई लव यू जो होता है वर्ड है, तो इसी तरह से क्या है? आई फिली यू। तो यहाँ देखिए क्या होता है? फिलियन टू लव।
कहते हैं द ट्रांसफर। अब यहाँ पर देखते हैं ये बायोटिक में क्या होता है कि ये बायोटिक में वैसा हो जाता है कि मेल से फीमेल में जाएगा, जो फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है, लेकिन जाएगा कैसे? तो मेल से फीमेल में जब जाता है तो किसके माध्यम से जाता है? तो बीच में एजेंट होता है। क्या हो जाता है? एजेंट शामिल होता है। और वो एजेंट क्या कौन सा है? तो एनिमो होता है। एनिमो मीन्स होता है विंड, हवा के माध्यम से जाता है। हवा देखता है, हवा चल रहा है, अगर ये कहता है ये हवा मेरी प्यार को पहुंचा दे, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का प्यार को पहुंचाने का काम करता है। नहीं देखते कि बहुत सारे खेती बाड़ी हवा चल रहा है, तो इसका मतलब पोलिनेशन का काम करता है। समझ में? समझे? बहुत सारे लोग में पोलिनेशन, बहुत सारे प्लांट्स में पोलिनेशन होता है, जिससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन का चांसेस बढ़ता है। समझ में? चांसेस क्या, रिप्रोडक्शन ही होता है फ्लावर में। समझ में? तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड। कौन सा एजेंसी आ रहा है? विंड। विंड के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एयर। इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं एनिमोफिली। द फ्लावर कह रहा है कि द फ्लावर कहते हैं विच आर विंड पोलिनेटेड, जो विंड पोलिनेटेड होता है, आर कॉल्ड, इसे एनिमोफिली कहते हैं। क्या कह देते हैं? एनिमोफिली। इसको क्या कहा जाता है? एनिमोफिली कहा जाता है। अब आ जाते हैं अगला, नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोफिली। क्या आ जाते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स हो जाता है वाटर। देखिए हाइड्रो मीन्स वाटर हो जाता है, फिलियन टू लव। हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर, फिलियन टू लव। कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर, किसके माध्यम से? थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। उसको क्या कह देते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कह देते हैं? हाइड्रोफिली। इसको हाइड्रोफिली के रूप में जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगला टॉपिक में, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के बाद अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट में बनाते हैं बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में क्या हो जाता है? बायोटिक में इन्वॉल्व होता है चार एजेंट होता है, जैसे इंटीमोफिली, ऑर्निथोफिली, क्रेप्टेरोफिली, बेलेकोफिली। इसके बारे में जो होता है बायोटिक एजेंट के बारे में हम लोग कल पढ़ाएंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, धन्यवाद। आप इस वीडियो में अगर कहीं कहीं भी आप लोग को दिक्कत होगा, जैसे आज हमने पढ़ाया सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में पढ़ाए ए बायोटिक, अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप बेझिझक रूप से कमेंट कर देंगे, हम उसको नेक्स्ट डे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक ना? चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं।